साथियों, आज अनुपात समानुपात का चौथा पार्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं और इस चौथे पार्ट में आय, व्यय और खर्च पर आधारित प्रश्न हम आपको कराएंगे। आय, व्यय और खर्च पर आधारित क्वेश्चंस लगभग सभी परीक्षाओं में आते ही आते हैं, इसीलिए इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है 1000 रुपये कमाता है, मतलब उसकी आय जो है वो 1000 रुपये है। जितने पैसे वो कमाता है वो उसकी आय है, 1000 रुपये उसकी आय हो गई। अब इसमें से अपने घर पर जो भी खर्च हैं उसमें से मान लीजिए 800 रुपये खर्च हो जाते हैं। 800 रुपये खर्च होने के बाद अब अगर हम देखें तो उसकी बचत कितनी हुई। अगर हम यहाँ बचत की बात करें तो बचत हम कैसे निकालेंगे? बचत निकालने के लिए जो भी आय है उसमें से जितने पैसे हमने खर्च कर दिए वो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। आय थी 1000, खर्च हो गए 800, तो हमारे पास कितने पैसे बचे? 200 पैसे बचे, 200 रुपये बचे। तो इस तरह से हम बचत निकाल सकते हैं और बचत निकालने के लिए हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो भी आय है उसमें से हम खर्च को माइनस कर देंगे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आय जो है वो खर्च और बचत का योग होता है। खर्च और बचत को जब हम जोड़ेंगे तो क्या पता चल जाएगा? हमें आय का पता चल जाएगा। 800 और 200 कितने होते हैं? 1000, जो कि हमारी आय है। तो बस इसी बात को हम ध्यान में रखेंगे, इसी कंसेप्ट को हम ध्यान में रखेंगे और सारे क्वेश्चंस हम आसानी से कर सकेंगे। देखिएगा किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के आय व खर्च का अनुपात 11:10 है। यदि उसकी वार्षिक बचत 9000 रुपये हो तो मासिक आय क्या होगी? देखिए, यहाँ आय और खर्च का अनुपात हमें दे रखा है। आय और खर्च का जो अनुपात है वो हमें दे रखा है 11:10। आय और खर्च का अनुपात हो गया। अब अगर हम बात करते हैं बचत की, तो बचत कितनी है इसकी? 9000 रुपये। अगर हम आय में से खर्च घटा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? बचत का पता चल जाएगा। 11 में से जब 10 घटाएंगे तो बचत कितनी आ जाएगी? 1। ये इसका अनुपात है और ये इसकी 9000 क्या है? ये वास्तविक बचत है, रियल वैल्यू है। तो ये आनुपातिक वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? रियल वैल्यू के बराबर। यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर है? 9000 के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर है? 9000 के बराबर है। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है मासिक आय। तो पहले हम उसकी टोटल आय निकालेंगे। वार्षिक आय कितनी है उसकी? 11। ये टोटल आय है उसकी 11। अब देखिए, जब आय 11 है तो आय कितनी हो जाएगी? 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 से हम इसमें गुणा कर देंगे। अब हमसे पूछा है मासिक आय, क्योंकि ये आय है वार्षिक, और मासिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 12 से भाग कर देंगे। कैलकुलेशन करेंगे, देखिएगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 0 0, 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77 और 5 होते हैं 82, 8250 रुपये ये इसकी मासिक आय है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि वे क्रमशः 20,000 और 10,000 रुपये की बचत करते हैं तो ए और बी की आय ज्ञात करो। देखिए, यहाँ पर ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है। केवल हमें आय हमें दे रखी है, ए की आय और बी की आय, दोनों का अनुपात कितना है? 3:2। जब हमें अनुपात दिया है ए और बी की आय का और हमें ये भी पता है कि बचत उनकी दे रखी है कि वो इतनी बचत करते हैं। अब एक बात बताओ, आय में से अगर हम बचत को माइनस कर दें तो क्या निकल आएगा? खर्च निकल आएगा। देखिए, जब हमें अनुपात दिया हो तो हम आय कैसे निकालेंगे? ए की आय कितनी हो जाएगी? 3x, बी की आय कितनी हो जाएगी? 2x। अनुपात को हम बटे में भी लिखते हैं। अनुपात का मतलब बटा होता है, तो 3:2 का मतलब 3/2। अब हमने आय क्या मान ली इसकी? 3x, इसकी आय मान ली 2x।
अब ये 20,000 रुपये बचा रहा है ए, यानी कि 20,000 रुपये इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसमें से हम 10,000 रुपये माइनस कर देंगे, क्योंकि बी हमारा 10,000 रुपये बचा रहा है। अब ये हमारे पास क्या आ गई, जब आय में से हमने बचत को माइनस कर दिया तो ये क्या बन गया, खर्च। और खर्च का अनुपात हमारा क्या दे रखा है, 4:3, तो हम इसे लिख देंगे 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, एक्स की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देखिए 3 तियाँ कितना हो जाएगा, 9x, 3 की 2 से गुणा 6,000, 4 की गुणा करेंगे 4 दूनी 8x, 4 की 10,000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000। अब हमें करना क्या है, देखिएगा यहाँ से 8x को हम इधर ले आएंगे, 8x हो जाएगा माइनस का, और 60, ये कितना है हमारे पास 60,000, सॉरी 6,000 नहीं, क्योंकि 20, ये 20,000 है, 2,000 नहीं है। 20,000 की जब 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 60,000। तो ये 60,000 जो माइनस के हैं बराबर में जाके कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। माइनस क्या है ये 40,000, 9x में से 8x गया तो 1x बचा, 60 में से 40 गया तो कितना बचा, 20,000। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000। अब आप कुछ भी बता सकते हैं, हमसे पूछा क्या है, a और b की आय। अब a की आय कितनी है, 3x, तो इसकी आय कितनी होगी, देखिए 3 गुणा 20,000, 20,000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000। 60,000 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। हम b की आय निकाल सकते हैं, 20 दूनी 2 से गुणा कर देंगे x में, 20 दूनी 40,000, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा सही है। क्वेश्चन है ए, वी व सी की आय का अनुपात 3:7:4 है, उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए अपनी आय 24,000 रुपये में से 3,000 रुपये बचाता है तो सी की बचत ज्ञात करो। द रेशो बिटवीन इनकम ऑफ ए, बी एंड सी इज 3:7:4 and ratio between expenditure is 4:3:5. If A saves rupees 3,000 out of rupees 24,000, find the savings of A. देखिए इसमें इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें आय पता है, किसकी आय पता है, ए की, बी की और सी की, और इसका अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:7:4। इसी तरह से हमें इसके खर्च का भी अनुपात पता है, और इसके खर्च का अनुपात है 4:3:5। अब ए जो है 24,000 रुपये, जो इसकी आय है ए की, वो 24,000, यानी यहाँ पर हमें पता है कि ए की आय कितनी है, ए की आय है 24,000। ए की आय हमारे पास 24,000 है, और इसमें से वो 3,000 रुपये बचाता है, तो फिर इसका मतलब खर्च कितने करता है, जब 3,000 रुपये बचा रहा है तो खर्च कितने कर रहा है बताइएगा, 21,000 रुपये वो खर्च कर रहा है। बस क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसमें थोड़ा ध्यान देंगे कि आनुपातिक वैल्यू 3 है, 3 यूनिट बराबर है 24,000 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 3×8 = 24, 8,000 के। इसका मतलब यहाँ हम किससे गुणा कर रहे हैं, 8,000 से गुणा कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब यहाँ भी 8,000 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 8,000 से गुणा करेंगे। इसी तरह से ये देखिए खर्च कर रहा है 21,000, तो कितने से यहाँ पर 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 4 पंजे 20 और 4 दूनी 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 5,250 के बराबर हो गई 1 यूनिट। तो इसका मतलब यहाँ 5,250 और यहाँ भी 5,250 से गुणा और यहाँ भी 5,250 से गुणा। अब बात क्या है, हमसे केवल सी की बचत पूछी है, तो सी क्या है, सी ये है। सी की बचत कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिए, आय में से खर्च माइनस कर दो, तो फिर ये आय कितनी है इसकी, 4×8 = 32,000, आय है 32,000, खर्च कितने कर रहा है ये, 500, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 पंजे 25 और 1 26, माइनस करेंगे 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ रह गया 1, 11 में से 6 गए 5, तो फिर इसका मतलब कितनी इसकी बचत आ गई, 5,750। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए, वी व सी की आय का अनुपात 8:9:7 है। उनके खर्च का अनुपात 6:5:5 है। यदि ए अपनी आय का 1/3 हिस्सा व्यय करता है तो उनके व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये जो है खर्च का अनुपात नहीं है, इनकी बचत का अनुपात है। ये इनकी बचत का अनुपात है। द रेशो बिटवीन द इनकम ऑफ ए, वी एंड सी इज 8:9:7 and the ratio between their savings is 6:5:5. If A's expenditure is 1/3 of his income, find the ratio between their expenditure. देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ज़रा थोड़ा समझ लीजिए। इनकी जो आय का अनुपात है वो कितना है, 8:9:7 है। अगर हम कहें कि इनकी आय 8x है, इसकी आय 9x है, तो इसकी आय कितनी होगी, 7x होगी। अब इनकी बचत का अनुपात यहाँ दिया हुआ है। बचत का अनुपात कितना है, 6:5:5 है। तो बचत का अनुपात जब दिया है तो बचत हमने मान ली कि ये 6y है, ये 5y है और ये भी 5y है। ये 3 व्यक्ति हैं हमारे पास, एक A है, एक B है और एक C है। अगर हम इनका खर्च निकालें तो खर्च कैसे निकालते हैं, आय में से बचत को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस हो जाएगा 6y, ये हो जाएगा 9x माइनस का 5y और ये हो जाएगा 7x माइनस का 5y। और क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने कि ए अपनी आय का 1/3 हिस्सा व्यय करता है। अब व्यय कितना कर रहा है, खर्च या व्यय एक ही बात है, व्यय करना खर्च करना एक ही बात है। कितना कर रहा है, देखिए 8x माइनस 6y, ये जो व्यय है वो कितना है, उसकी आय का 1/3 है। आय कितनी है 8x, उसका 1/3 है, तो इसका मतलब है 3 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे या 1/3 से गुणा कर देंगे, एक ही बात है। 1/3 हिस्सा व्यय करता है तो फिर या तो हम 8x में 1/3 से गुणा करें, और गुणा करने का मतलब भी यही होता है कि हम 3 से भाग कर दें। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 3 से हम यहाँ गुणा करेंगे, 3 अट्ठे 24x माइनस 3 छंग 18y बराबर 8x। 8x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और 18y इधर जाके हो जाएगा प्लस का। 24 में से 8 गए तो बचेंगे 16x बराबर हो गया 18y। हम थोड़ा इसे इजी कर सकते हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 9 18। तो यहाँ से अगर हम देखें x/y हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, देखिए x/y हमारे पास आ जाएगा 9/8। मतलब x और y का रेशो हमें पता चल गया कि x और y का जो रेशो है वो 9:8 है। जब हमें रेशो पता है तो हम किसी की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम x की जगह 9 और y की जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर 8 पुट कर देंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। हमसे पूछा क्या है, उनके व्यय का अनुपात, तो फिर व्यय यही है, यहाँ से वैल्यू लगा देंगे 8 गुणा 9 माइनस 6। देखिए वैल्यू लगाओ 8, x की जगह 9 तो 8 9 हो गया 72, और y की जगह 8 लगाओ तो 6 अट्ठे 48। जब हम यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, 72 में से 48 घटाओ, 12 में से 8 गए तो 4, 6 में से 4 गए तो 2। तो ये जो है इसका खर्च कितना आ गया, 24 आ गया। दूसरे का निकालेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 9x की जगह 9 लगाएंगे तो 9 में 81 माइनस 5 अट्ठे 40 और ये आ गया हमारे पास 41। 7 9 63 माइनस 5 अट्ठे 40, ये आ गया हमारे पास 23। तो इसका रेशो आ गया 24:41:23। 24:41:23 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 60% बढ़ जाती है और उसका खर्च 70% बढ़ जाता है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी या घट जाएगी, आपको ये बताना है। अ पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 60% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 70%। वाई हाउ मच % ऑफ हिज सेविंग विल इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए आपको यहाँ ध्यान देना है, हमने आपको पहले भी ये बताया था कि जो आय जो होती है क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, यानी खर्च कितना कर रहा है वो, 75% खर्च कर रहा है।
तो अगर आय हमने उसकी 100% मान ली, तो बताइए बचत कितनी हो जाएगी उसकी? बचत हो जाएगी उसकी 25%। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? बचत कितनी हो जाएगी उसकी? 25%, क्योंकि हम टोटल आय कितनी मानते हैं? टोटल आय हम जो मानते हैं वो मानते हैं 100%। टोटल आय कितनी मानते हैं? जब 75% वो खर्च करेगा तो कितनी परसेंट बचत रहेगी? 25%। या सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए उसकी आय कितनी है? 100 रुपये है, 75 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो कितने बचे उसके पास? 25। इसको थोड़ा सिंपल करेंगे, अनुपात में हम निकालना चाहें तो 25 से कम 25, 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी की आय 4 रुपये है तो उसमें से वो 3 रुपये खर्च करता है और 1 रुपये बचाता है। ये इसका अनुपात हो जाएगा। अब इसने कहा कि आय 60% बढ़ जाती है, तो इसका मतलब यहाँ हम 60 से गुणा कर देंगे। तो उसका खर्च 70% बढ़ जाता है, इसमें 70 से गुणा कर देंगे। अब इन्होंने पूछा है कि इसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी या घट जाएगी, यानी कि बचत हमने मान ली x से। बचत में x से गुणा कर देंगे, ठीक है। बचत में किससे गुणा कर देंगे? x से गुणा कर देंगे। s मान लीजिए, s सेविंग, सेविंग मतलब बचत, s मान लेंगे। तो कितना हो गया? देखिए 4 छंग 24, 240, 3 सत्ते 21, ये हो गया 210। हम इसे माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 30। तो यहाँ 1 की s से गुणा करेंगे, s यानी s की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? देखिए यहाँ से जो ये पक्षांतरण करेंगे, इसको उठा के जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो बचत निकल के आ गई वो कितनी आ गई? 30%। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही है। देखिए यहाँ पर अगर ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आए तब क्या होगा? उसकी जो बचत है वो बढ़ेगी, ठीक है। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आए तो उसकी जो बचत है वो घट जाएगी। ये हमको ध्यान रखना है। बचत अगर पॉजिटिव है तो बढ़ेगी, ये जो टोटल माइनस डिफरेंस जो निकालना है, डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो बचत बढ़ेगी, ठीक है। और अगर डिफरेंस माइनस में आएगा तो बचत घटेगी। आज की वीडियो में आय, व्यय और खर्च पर आधारित इतने ही प्रश्नों को मैं आपको करा रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लेकर आपके सामने आऊँगा। और आप किसी भी बुक से इस पर आधारित जो भी प्रश्न हैं उन पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 89 23 40 15 42 पर भी अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। वीडियो के साथ कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।